मंगल भवन मंगलाय रभौ सुदशरथ जय बिहारी जय राम जय श्री 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 राम। अध्यात्म रामायण पंचम सर्ग, जिसमें श्री महादेव जी द्वारा पार्वती जी को श्री राम तथा तिरुप में शूर्पणखा के आगमन और उसको दंड देना का प्रसंग करा था। दूसरा आदि असुर भरता प्रसंग और शूर्पणखा था रावण के पास जाता लुटन टोनी का प्रसंग सुनाया जाएगा। मंगल भवन मंगल दवौ सुदशरथ जय बिहारी जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री महादेव वाच तस्मिन् काले महारणे रासरी कामरूपिणी बीचचारा मैं सत्वा जनस्थान निवासिनी एकजा गौतमी तीरे पंचवटया समीपतः पंध व्रजान्तुषानि पदानि जडतीपते। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस समय उस घोर वन में जनस्थान की रहने वाली हे महाबली इच्छानुसार रूप धारण करने वाली असरी घुमा करती थी। एक दिन पंचवटी के पास गौतमी नदी के तीर पर जगतपति श्री रामचंद्र जी परम भज अंतुसार की रेखाओं युक्त चरण से नोटे, तब वह उनके सौंदर्य से मोहित होकर कामासक्त हुई। उन्हें देखती देखती ही धीरे धीरे रघुनाथ जी के आश्रम में चली आई। वहाँ आकर कामदेव के समान अति सुंदर पति श्री रामचंद्र को सीता जी के पास बैठे देखता वह कामोत्तर शशि रघुनाथ जी से बोली, तुम किससे पुत्र, तुम्हारा क्या नाम है? इस आश्रम में जटा बटकर ढांढती क्यों रहते हो? यहाँ आकर तुम क्या बात करना चाहती हो, सो मुझे बताओ। मैं राक्षस रावण, महात्मा रावण की बहन काम रूपिणी राक्षसी शूर्पणखा हूँ। मैं अपने भाई थल के साथ इसी वन में रहती हूँ। राजा ने मुझे संपूर्ण वन का अधिकार सौंप दिया है, अतः मैं मुनियों को उठाती हुई यहाँ रहती हूँ। हे बताओ मिसेस, मैं तुम्हारे विषय में जानना चाहती हूँ, अतः तुम मुझे अपना नाम बताओ। तब भगवान ने उससे कहा, मैं अयोध्यापति राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। यह मेरी सुंदर भार्या जनक नंदिनी सीता है तथा वह अति सुंदर सुकुमार मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हे त्रिभुवन सुंदरी, बताओ मैं तुम्हारा क्या कार्य करूँ? श्री रामचंद्र जी है वसन सुंदर कामातुरा शूर्पणखा बोली, हे राम, चलो किसी गुहा में चलता मेरे साथ आनंद करो। इस समय मैं कामातुरा हूँ, अतः कमल नयन मुझे कमल नयन को कमल नयन तो छोड़ नहीं सकती। तब रामचंद्र जी ने नेत्रों से सीता जी की ओर संकेत करके कहा, हे सुंदरी, मेरी तो यह भार्या मौजूद है जिसको त्यागना असंभव है। इसके बहते हुए तुम जलंबर छोड़ की धार से जलती हुई किस प्रकार है सरोवरी। वहाँ मेरा अत्यंत सुंदर छोटा भाई लक्ष्मण विराजमान है, वह तुम्हारी योग्य पति होगा। तुम उसी के साथ वन पर्वत आदि में विहार करो। श्री रामचंद्र जी इस पर में काम से मोहिता भयंकर ने लक्ष्मण जी से जाकर कहा, हे सुंदर, अपनी भाई की आज्ञा मानकर तुम मेरे पति हो जाओ। आज हम और तुम परस्पर समागम करने देरी ना करो। उस राक्षसी ने जब लक्ष्मण जी को सुधार कहा तब वे बोले, हे साध्वी, मैं तो उन बुद्धिमान भगवान का दास हूँ। मुझे अपना पति बनाने तुम्हें भी उनकी दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारे लिए इससे अधिक दुखी बात क्या होगी? तुम्हारा कल्याण हो, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे महाराज सबके स्वामी है। यह सुनकर वह दुश्चित्ता राक्षसी फिर रघुनाथ जी के पास आई और क्रोधपूर्वक बोली, हे राम, तुम बड़े चंचल चित्त हो, मुझे क्यों इधर उधर घुमा रहे हो? मैं अभी तुम्हारे सामने ही सीता खा जाती हूँ।
ऐसा बताया था वह मित्र तुम ध्यान डाल। जानती जी की ओर दौड़ी। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से उसे पकड़कर बड़ी फुल्टी से थड़क लेकर उसे नाक कान काट डाले। तदनंतर वह जोर शब्द चलती हुई ढील से लटपट हो बड़ी शीघ्रता से जाता रोती हुई खल के सामने गिर पड़ी। उसे देखते तीसरी धोनी वाले खलने का क्या बात है अड़ी, मृत्यु के मुख में जाने के ने भाई किस दुष्ट ने रही है दर्शाती है, तू बता दो सही। वह काल समान भी बड़ी तो ना, मैं उसे इस जानवर में मार डालूंगा। तब रास्ते सुपनेता ने उससे कहा, यहाँ सीता और लक्ष्मण से राम दंडे कालाने को निर्भय करता हुआ रोज बड़ी देर तत्पर रहता है। उसी की प्रेरणा से उससे छोटे भाई लक्ष्मण मेरी है डटी है। अरे तुम बड़े तुली और वीर हो, तो उन दोनों शत्रु को मार डालो। तुम दोनों मंदोन्मतों को खा जाओ। मैं उन दोनों का धोए पीऊँगी, नहीं तो अपने प्राणों को छोड़कर यमलोक को चली जाऊँगी। शूर्पणखा का यह कथन सुनकर क्रोध से परिपूर्ण हो तुरंत तिरिक चला। राम तो मान लेते उसने बड़े पराक्रम में 14 सहस्त्र राक्षस उनके साथ भेजे। खल दूसरा तिरिसा सभी नाना प्रकार के शस्त्र लेकर राम के पास आए। उनका कोलाहल सुन श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीखा। लक्ष्मण ने तो यह बड़ा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है, मालूम होता है निश्चय राक्षस गण आ गए हैं। अवश्य मेरा आज मेरा सा उनका घोर युद्ध होगा। अतः तुम महाबल, तुम सीता तो लेकर तीर पर्वती तंद्रा में चले जाओ। आज मैं समस्त घोर राक्षसों पर चलना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध है, इस विषय में तो स्वर मत कहना। तब लक्ष्मण जी ने जो आज्ञा देता सीता जी को लेकर एक गुहा में चले गए। तब रामचंद्र जी ने अपनी कमर कसी और कठोर धनुष तथा 2 अच्छे बाण वाले कलचस बांधकर योटे क्या हुए। राम के ऊपर नाना प्रकार के पत्थर वर्ष आदि की वर्षा करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने एक क्षण मात्र लीला से उन अस्त्र को ताट कर तल के काट डाला। फिर सहस्त्र बाणों से उन संपूर्ण अस्त्रों को मारकर थल दूसरा त्रिशिरा को भी मार डाला। इस पर गुमनसिंह से श्री रामचंद्र जी आधे पैर में उन समस्त राष्ट्रों संहार कर दिया। तब लक्ष्मण जी ने गुफा में से सीता जी को लाकर सीधा नाजीरा सौंपा। उस समय संपूर्ण सब देख मरे हुए तबे वह विस्मित हुए। जनक नंदिनी सीता जी ने प्रसन्न मुख से श्री रामचंद्र जी का आलिंगन किया और उनके शरीर में शस्त्रों के घावों पर हाथ फेरने लगी। उन संपूर्ण श्रेष्ठ राक्षसों मरे देखकर राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा दौड़ती हुई लंका पहुंची और रास में पहुंचकर रोती हुई रावण के पैरों में गिर पड़ी। अपनी बहन की इस प्रकार देख कर रावण बोला, आई बच्चे उठ खड़ी हो, बता दो सही तुझे किसने भी रूपा किया है। अरे भद्रे, यह इंद्र का काम है अथवा यह वरुण और कुबेर में से किसी ने किया है। बता, एक क्षण में उसे भस्म डालूंगा। तब राक्षसी सुपने उसे कहा है, तुम बड़े बलमारी और मूल बुद्धि हो। तुम मद्यपान में आसक्त और इसी के वशीभूत सब विषयों में नपुंसक जैसे दिखाई पड़ते थे। तुम्हारे 4 खुफिया पुलिस ने रूप नेत्र नहीं है, तुम फिर राजा कैसे रह सकोगी। युद्ध में खल मारा गया। दूषण और त्रिशिरा आदि 14 सहस्त्र मुख्य राक्षस शत्रु राम ने एक क्षण में ही मार डाला और सारे जन स्थान तो मुनीश्वर के सर्वथा सुरक्षित निर्भय कर दिया। इतना उत्पात हो जाने पर तुम्हें अभी तक कुछ पता ही नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ तुम मूल हो। रावण बोला है, अरे तू बता दो यह राम कौन है, उसे किसली और किस प्रकार इन असरों मारा। तू सब बात विस्तार हुआ के मैं उसका मूलोच्छेद कर दूंगा। राम शूर्पणखा बोली, एक दिन जनस्थान में मैं गौतमी के किनारे जा रही थी। महापूर्व काल में मुनिजनों से सेवित एक पंचवटी नामक आश्रम में, उस आश्रम में मैंने जटावट्ट लाठी से सुशोभित ढाली कमल ने शोभा धाम राम को देखा। उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी उसी के रूप समान रूपमान है तथा उसकी विशाल लोचना भार्या भी उसी भी रूप में शासक दूसरी रश्मि जैसी है। हे राजन,
देव, गंधर्व, नाग, मनुष्य आदि में से किसी भी की ऐसी स्त्री रूपवती ना देखी ना सुनी है। वह सुलक्षणा अपनी दांडी से पूर्ण मन को प्रकाशित कर रही थी। हे अनर्थ, उसे तुम्हारी पत्नी बनाना चाहिए। मैंने लाने का प्रयत्न किया था, इसी से राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली। फिर राम की प्रेरणा से महाबली लक्ष्मण ने मेरी नाक भी काट डाली। तब मैं अनेक अत्यंत दुख से रोती हुई खल के पास गई। उसने भी अपने राक्षस सेनापति से तुरंत जाकर राम से युद्ध किया, किंतु उस बलशाली राम ने उसे समस्त भीम विक्रम राक्षस नष्ट कर दिए। हे प्रभु, मुझे भी ऐसा मालूम होता है यदि राम के मन में आ जाए तो विभीषण ने आधे निमेश में ही संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर सकता है, किंतु यदि उसी सीता तुम्हारी भ्याल्या हो जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अतः राजन, तुम ऐसा प्रयत्न करो जैसे संपूर्ण लोकों में एकमात्र सुंदर कमल नैनी सीता तुम्हारी प्राण प्रिया हो जाए। हे प्रभु, तुम श्री राम के पास ज्यादा शासक ना ठहर सकोगे, इसी उन रघु श्रेष्ठ किसी प्रकार माया जाल से मोहित कर तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। यह सुनकर राक्षस रावण ने सुंदर बाकी और दान मान आदि से भैन सूप नखा तो ढेले बंधाकर अपने अंतपुर में प्रवेश किया, किंतु वहाँ चिंता के कारण उसे रात्रि में नींद न आई। वह सोचने लगा, बड़े आश्चर्य की बात है, अकेले मनुष्य मात्र रघुवंशी राम ने बल वीर साहस संपन्न मेरे भाई खल को सेना के सहित मार डाला, अथवा यह राम मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा ने पूर्वकाल में की हुई ब्रह्मा की प्रार्थना से मेरी सेना सहित मुझे बानर सेनाओं से मारने के लिए यहाँ रघुवंश में मनुष्य रूप में अवतार लिया है। यदि परमात्मा द्वारा मैं मारा गया तब मैं बैतून का राज्य भोगूंगा, नहीं तो विचलता पर्यंत आसन राज्य को भोगूंगा ही। ये मैं अवश्य राम के पास चलूंगा। संपूर्ण राक्षसों के स्वामी रावण ने ईश्वर निश्चय था, भगवान राम तो सचत परमात्मा हरि जानता। यह निश्चय किया कि मैं विरोध बुद्धि से श्री राम भगवान के पास जाऊंगा, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान से प्रसन्न नहीं हो सकते। इथ वेचितया तिल आचंद्रो राम हम विदित्वा परमेश्वरम हरिम विरोध बुद्धे हरि और प्रयाम्यामी दुत्तनाथ भट्टक्या भगवान प्रसिद्धते। इति श्रीमद् रामायणे उमामहेश्वर संवादे अरण्यकांडे पंचम सोपान मंगल भवन मंगल दशरथ जय बिहारी। जय राम, जय श्री राम, जय श्री